हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विज पाथ इंग्लिश में स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड कुछ अभ्यास कराए थे। वर्कशीट नंबर 1 पर प्रैक्टिस आप लोगों ने किया था। आज वर्कशीट नंबर 2 पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कुछ रूल्स जो लेफ्ट रह गए थे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाए आप उसमें स्लिप ना करें। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। काइंडली आप इसको स्किप ना करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। और इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ वर्कशीट नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड, आप उसको भी वॉच करेंगे। ओके, ये दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, ताकि इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे आप उसको बढ़िया से बना सकें। ओके, तो इसके लिए इसका अभ्यास, इसका प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड वर्कशीट नंबर 2 का अभ्यास से। तो स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को देखिए। आई शैल वेट डॉट 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 यू फिनिश योर वर्क। ये कंडीशनल क्लॉज पर बेस्ड है। अब कंडीशनल क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताया गया था, सेंटेंस के जिस भाग में व्हेन हो, व्हेनेवर हो, इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, जिस भाग में ये सारी चीजें होगा उसमें विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, बाकी जो क्लॉज बचेगा उसमें हमें विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, आई शैल वेट, यहाँ पर पहला क्लॉज ये हो गया। ओके, इसमें जो इनकम्प्लीट है उसको फाइंड आउट करना है, जो दूसरे क्लॉज के साथ ही टैग है आपको दूसरे क्लॉज के साथ। अब यहाँ देखिए, तो पहला क्लॉज आई शैल वेट है एंड सेकेंड क्लॉज यू फिनिश योर वर्क। तो यहाँ जो भी आपके सामने ऑप्शन है उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अनलेस जब तक कि नहीं, व्हेनेवर जब कभी भी, बिकॉज क्योंकि, टिल तब तक। ओके, या जब तक, जो भी। अब यहाँ देखिए, अनलेस और टिल दोनों का मीनिंग होता है जब तक कि नहीं या तब तक। लेकिन प्रयोग कहाँ किसका किया जाएगा, टिल का प्रयोग कहाँ करेंगे और अनलेस का प्रयोग कहाँ करेंगे। आई शैल वेट व्हेन एवर यू फिनिश योर वर्क, यहाँ पर ये सुटेबल नहीं है और ये ना ही ये भी सुटेबल है, लेकिन ये दोनों चीज यहाँ पर आ सकता है। लेकिन कौन सा अप्रोप्रिएट है, किसको यहाँ पर लेकर पड़ेगा। आई शैल वेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि तुम अपना काम में कंप्लीट नहीं कर लेते, फिनिश नहीं कर लेते, जब तक कि तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करते। ये कंडीशन को बताता है, जब तक कि नहीं। लेकिन कंडीशन में दो चीज आता है, एक तो यहाँ पर टिल भी आता है और यहाँ पर अनलेस भी आता है। तो यहाँ अनलेस का प्रयोग या टिल का प्रयोग, दोनों में से कौन सा प्रयोग करना उचित रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, टिल का प्रयोग है कंडीशनल में टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी समय, टाइम को प्रिस्क्राइब करता है ये। ओके, और ये कंडीशन को बताता है, कंडीशन को बताता है। जैसे कोई भूखा हो तो इंतजार नहीं कर सकता, तो कंडीशन को बताता है। लेकिन यहाँ काम का कंप्लीट होना ये आपको समय के दायरे में आता है, ये टाइम को बताएगा, इसीलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा। इसी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टिल लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू सेल्डम डॉट 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 डॉट, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था, ऑफन हो, ओके, फ्रीक्वेंसी को बताता है। ओके, नेवर हो, फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये फ्रीक्वेंसी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी को बताता है, आवृत्ति को बताता है, काम कितनी बार होता है। जैसे यहाँ पर सेल्डम का मीनिंग हो जाएगा शायद ही, कभी, ना के बराबर। रियरली केस, यानी रेयर से भी रेयर होता है, सेल्डम होता है, जिसके लिए ये फ्रीक्वेंसी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। ओके, तो यू जो होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओरिजिनल वर्ब ही लेकर आता है, यानी V1 ही लेकर आता है। तो यहाँ पर V1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्माइल्स तो होगा नहीं क्योंकि SCIS लेकर आया है। यहाँ पर V1 आपको ये सुटेबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर स्माइलिंग नहीं होगा, इसलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका स्माइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्माइल हो जाएगा। ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, टाइगर ओंट अटैक, टाइगर ओंट अटैक डॉट 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 दे आर हंग्री। तो यहाँ पर भी कंडीशनल, ये सेंटेंस भी कंडीशनल है, लेकिन देखिए इन दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है मैं इंतजार करूंगा जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है टाइगर, टाइगर जब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि वो भूखा नहीं हो, ओके, जब तक वो टाइगर भूखा नहीं होगा तब तक वो हमला नहीं करेगा। यहाँ पर एक कंडीशनल है और कंडीशन को अनलेस बताता है, क्योंकि अनलेस जो होगा कंडीशन के संदर्भ में आएगा, ओके, ये स्थिति या कंडीशन को बताएगा, ये टाइम को प्रेस्क्राइब्ड नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। इफ तो होगा नहीं और व्हेन नहीं होगा और बिकॉज भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर अनलेस हो जाएगा। अनलेस जब तक कि वो भूखा नहीं हो, जब तक, इफ सुटेबल नहीं है, व्हेन एवर दे आर हंग्री नहीं, ये भी नहीं है। अनलेस जब तक कि वो भूखा नहीं। कंडीशन के केस में यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस आएगा, ठीक है ना, बिकॉज भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू, यहाँ पर देखिए पहला क्लॉज हो गया, ये सेकंड क्लॉज हो गया, यहाँ पर दो क्लॉज है और ये कंप्लीट क्लॉज है, ठीक है ना, जिसमें दो क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। तो पहले क्लॉज में देखिए इफ लगा हुआ है, तो इस भाग में आपका विल या शैल नहीं है, लेकिन सेकंड क्लॉज में विल या शैल में दोनों में से कोई एक जरूर होगा, ओके, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। देखिए जिस वाक्य के जिस भाग में इफ हो, अनलेस हो, टिल हो, अनटिल हो, वेन हो, वेन एवर हो, उसमें शैल या विल नहीं आता है, ये तो ठीक है, लेकिन इस भाग में शैल या विल तो आएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस भाग में शैल या विल आएगा, तो इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, गिव तो होगा नहीं, शैल गेव, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में या नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गेव तो होगा नहीं, ठीक है ना, शैल गेव तो होगा नहीं, यहाँ पर शैल गिविंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, शैल गिव होना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, शैल गिव होगा, क्या होगा, शैल गिव होगा। अगर पास्ट रहता तो वहां पर वुड का कंसेप्ट आता है, तो यहाँ पर आपको V2 हो जाता है, ठीक है ना, वो पास्ट में आप सीखेंगे। तो प्रेजेंट में ध्यान रखना है, अगर जिस भाग में आपको इफ हो, अनलेस हो, टिल हो, अनटिल हो, व्हेन एवर हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, तो उसमें शैल या विल तो नहीं आता है, लेकिन सेकेंड क्लॉज में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जनरली आपका गिवन ही होता है, ओके। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, इस एग्जांपल को बढ़िया से समझ गए। एक लास्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है ना, रामू डॉट 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 एवरीडे, यहाँ पर एवरीडे जो हो हैबिट को बताता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है जो बार बार होता है। तो प्रेजेंट में भी हैबिचुअल एक्शन होता है, पास्ट में होता है, लेकिन आप यहाँ पर प्रेजेंट को बेस्ट एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। रामू स्टडी एवरीडे, इज स्टडिंग एवरीडे, स्टडी एवरीडे या नॉन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रामू, रामू सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा, और सिंगुलर वर्ब क्या होगा यहाँ पर, स्टडी नहीं, स्टडी वर्ब के फॉर्म में होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ओके, तो ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। इज स्टडिंग, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पर इज स्टडिंग सही कर देंगे, बिल्कुल उनके हिसाब से सही हो जाता है, कैसे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज कर देंगे, स्टडिंग कर देंगे, एवरीडे, लेकिन यहाँ पे फगड़ कर जाते हैं, एवरीडे है, और एवरीडे जो होता है हैबिचुअल एक्शन को बताता है, और हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग, ठीक है ना, कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, स्टडी का आपका V5 फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, उस हिसाब से इसमें V5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्टडीज होना चाहिए। तो दिस वन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट, और इसी को यहाँ पर हम फिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टडीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं, इसी प्रकार से दिए जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी केसेस हैं लगभग मैंने कवर किया, इसको 2 वर्कशीट में मैंने कवर किया, और इस पर बेस्ट जो भी प्रॉब्लम के एग्जाम में आएंगे उसमें नो डाउट आप बिल्कुल ही गलत नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बनाएंगे, बशर्ते आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करें, इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उसके रूल्स को देखें, और इस पर अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। यही सब प्रॉब्लम, इसी पर बेस्ट आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज में जो भी आपको प्रॉब्लम होंगे वो सारे क्लियर हो गए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।